युगों युगों से जब जब पृथ्वी पर अंधकार का भार बढ़ा है, तब तब स्वयं परमपिता परमात्मा ने किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की मर्यादा स्थापित की है। यह कथा उसी दिव्य लीला का एक अंश है जो अहंकार और बल के उन्माद में डूबे एक शक्तिशाली असुर के अंत और उसके बाद मानवता को मिली अभूतपूर्व मुक्ति का वर्णन करती है। यह सिर्फ भगवान कृष्ण के शौर्य की कहानी नहीं, बल्कि माता पृथ्वी के हृदय की पीड़ा, एक पतिव्रता की शक्ति और 16,000 निर्दोष नारियों के उद्धार की पवित्र गाथा है। सृष्टि के आरंभ में जब हिरण्याक्ष नामक महाभयंकर असुर पृथ्वी देवी को पाताल लोक में ले गया था, तब भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया था। वराह देव ने अपने विशालकाय दांतों पर पृथ्वी को उठाया और उसे पुनः उसके उचित स्थान पर स्थापित किया और हिरण्याक्ष का संहार किया। इसी वराह अवतार और पृथ्वी देवी भूदेवी के संयोग से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम भौमासुर रखा गया, जिसे बाद में नरकासुर के नाम से जाना गया। नरकासुर का जन्म तो दिव्य था, उसके रक्त में नारायण का अंश था, फिर भी उसकी नियति में दानवत्व लिखा गया था। जैसे निर्मल जल में भी विषबेल उग जाती है, वैसे ही कालांतर में उसमें आसुरी गुण प्रबल हो गए। उसने अपनी दैवी शक्ति को सिद्ध करने के लिए कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वह दुर्लभ वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी देव, दानव या पुरुष युद्ध में पराजित नहीं कर सकेगा। वरदान की शक्ति पाकर नरकासुर का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह स्वयं को त्रिलोक का स्वामी मानने लगा और धर्म के सारे बंधन तोड़कर निरंकुश हो गया। उसने अपने राज्य का नाम प्राग्ज्योतिषपुर रखा, जिसका अर्थ है पूर्व का प्रकाश, लेकिन उसका शासन वास्तव में क्रूरता और अंधकार का पर्याय बन चुका था। नरकासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उसने देवराज इंद्र को भी पराजित कर उन्हें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और स्वर्ग के अनेक अमूल्य रत्न छीन लिए। उसने देवों की माता आदित्य के दिव्य कुंडल बलपूर्वक ले लिए। ये कुंडल अत्यंत तेजस्वी थे और उनके छीन जाने से स्वर्ग की आभा फीकी पड़ गई। अदिति माता के ये कुंडल समस्त देवकुल के सम्मान का प्रतीक थे और उनका अपमान समस्त ब्रह्मांड में धर्म की मर्यादा का हनन था। इन सब से बढ़कर नरकासुर ने अपने बल के नशे में धरती की सहस्रों सुंदर कन्याओं का अपहरण किया। वे साधारण कन्याएं नहीं थीं, बल्कि राजघराने की उच्च कुलीन और तेजस्वी राजकुमारियां थीं। उसने उन्हें अपने प्राग्ज्योतिषपुर के दुर्गम महल में बंदी बनाकर रखा, जहां उनका जीवन एक अंतहीन कारावास बन चुका था। उन 16,000 कन्याओं की आहें और आंसू दुर्ग की ऊंची दीवारों से टकराकर पूरी पृथ्वी को कंपित कर रहे थे, किंतु नरकासुर के हृदय में दया का कोई भाव नहीं था। वे राजकुमारियां, जो कल तक अपने महलों में हंसती थीं, आज एक क्रूर असुर की कैद में अपमान और भय का जीवन जी रही थीं और उनके उद्धार की कोई आशा उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। भूदेवी, जो स्वयं उसकी जननी थीं, अपने पुत्र की इस क्रूरता को देखकर मर्माहत थीं। उनके हृदय में प्रेम और कर्तव्य के बीच भयंकर द्वंद्व चल रहा था। वे जानती थीं कि अब इस आसुरी शक्ति का अंत आवश्यक है, भले ही वह अंत उनके अपने पुत्र का क्यों न हो। धरती मां की यह विवशता, यह पीड़ा असहनीय थी। जब अत्याचार की सीमा पार हो गई, तब त्रस्त देवों के राजा इंद्र अपने सिर पर चिंता का भार लिए द्वारका नगरी पहुंचे। द्वारका, जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी 16,000 पटरानियों के साथ आनंद और धर्म के शासन में निवास करते थे, वह नगरी प्रेम और शांति का प्रतीक थी। इंद्र ने कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी सारी व्यथा सुनाई। कैसे नरकासुर ने स्वर्ग को रौंद डाला, कैसे आदित्य के कुंडल छीन लिए और कैसे सहस्रों कन्याओं को बंदी बनाकर रखा है। भगवान श्री कृष्ण ने करुणा से भरी आंखों से इंद्र की ओर देखा और धर्म की रक्षा का आश्वासन दिया। किंतु इस युद्ध में एक और शक्ति को सम्मिलित होना था। यह थी भगवान कृष्ण की प्रिय पत्नी सत्यभामा। सत्यभामा, जो साक्षात भूदेवी का ही अवतार थीं,
उन्होंने जब उन 16,000 कन्याओं के अपमान और दुख की कहानी सुनी तो उनका नारी हृदय क्रोध और करुणा से भर उठा। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे नाथ, नारी के सम्मान की रक्षा करना केवल पुरुष का धर्म नहीं, बल्कि उस अपमान का प्रतिशोध लेना मेरा भी कर्तव्य है। मुझे आज्ञा दें, मैं आपके साथ युद्ध में चलूंगी। सत्यभामा के नेत्रों में जलती हुई अग्नि को देखकर कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। उन्हें झांत था कि नरकासुर को वरदान प्राप्त है कि उसे कोई पुरुष नहीं मार सकेगा, और इसीलिए यह लीला आवश्यक थी। कृष्ण ने सहर्ष सत्यभामा का प्रस्ताव स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि कालांतर में यह युद्ध केवल एक असुर के विरुद्ध नहीं, बल्कि एक मां द्वारा अपने पथभ्रष्ट पुत्र को अंतिम मुक्ति दिलाने का दिव्य विधान बनने वाला था। भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर अपने प्रिय वाहन गरुड़ पर सवार हुए और प्राग्ज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान किया। गरुड़ आकाश में तीव्र वेग से उड़ रहे थे। उनके पंखों की ध्वनि से बादलों में भयंकर गर्जना हो रही थी। यह यात्रा केवल युद्ध की नहीं, बल्कि न्याय की अंतिम पुकार थी। प्राग्ज्योतिषपुर पहुंचना अत्यंत दुष्कर था। नरकासुर ने अपनी राजधानी को अभेद्य किलों और 4 भयंकर रक्षा चक्रों से सुरक्षित कर रखा था। पहला चक्र पर्वतों की विशाल चट्टानों से बना था, दूसरा चक्र अग्नि की लपटों का था, तीसरा चक्र तीखे शस्त्रों का था और चौथा चक्र गहरे जल का था, जिसकी रक्षा मुरु नामक भयंकर दैत्य कर रहा था। गरुड़ देव ने अपनी अदम्य शक्ति से चट्टानों के पर्वत को पार किया, अग्नि की लपटों को अपनी दिव्य गति से शांत किया और तीखे शस्त्रों के चक्र को भेदा। जब वे जलचक्र के पास पहुंचे तो मुरु दैत्य एक विशालकाय रूप में जल से बाहर निकला। उसके 5 सिर थे और उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। मुरु ने भयंकर गर्जना की और अपने शस्त्रों से कृष्ण और सत्यभामा पर प्रहार करना शुरू कर दिया। युद्ध अत्यंत भीषण था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शार्ंग धनुष को उठाया और क्षण भर में उस दैत्य के 5 सिरों को अपने बाणों से काट डाला। मुरु का वध होते ही उसका शरीर विशालकाय रूप में जल में गिर गया और उसके रक्त से जल का रंग लाल हो गया। मुरु के संहार के कारण ही भगवान श्री कृष्ण को मुरारी, मुरु का शत्रु, नाम प्राप्त हुआ, जो युगों युगों तक उनकी विजय गाथा गाता रहेगा। मुरु के विनाश के बाद नरकासुर की सेना के प्रमुख सेनापति, जिन्हें षट सेनापति कहा जाता था, आगे आए। उनमें हयग्रीव और सुंदर जैसे भयंकर योद्धा भी थे। सत्यभामा ने अपनी शौर्य शक्ति का परिचय देते हुए कृष्ण के साथ मिलकर उन सभी का संहार किया। उनका धनुष लगातार टंकार कर रहा था और बाणों की वर्षा से शत्रुओं के हृदय थर्रा उठे थे। जब सारे सेनापति मारे गए तब नरकासुर के महल का मुख्य द्वार खुला और स्वयं नरकासुर एक भयंकर रथ पर सवार होकर अहंकार से भरा हुआ रणभूमि में उतरा। नरकासुर ने जब अपने समक्ष कृष्ण और सत्यभामा को गरुड़ पर सवार देखा तो उसके अहंकार की आग और भी भड़क उठी। वह जानता था कि कृष्ण कौन है, पर वरदान के नशे में चूर उसने कृष्ण को एक साधारण मनुष्य ही समझा। दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व शुरू हुआ। नरकासुर के पास वराहदेव द्वारा दिया गया एक अत्यंत शक्तिशाली और घातक अस्त्र था, जो उसकी अंतिम आशा था। उसने उस अस्त्र को उठाया और पूरी शक्ति से भगवान श्री कृष्ण पर प्रहार किया। वह अस्त्र सीधे कृष्ण की छाती से जा टकराया। जैसे ही वह अस्त्र लगा, भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। वे मूर्छित होकर गरुड़ पर ढह गए, जिससे नरकासुर को यह भ्रम हो जाए कि उसने कृष्ण को हरा दिया है। नरकासुर खुशी से चिल्ला उठा, मैंने त्रिलोक के सबसे बड़े योद्धा को हरा दिया, अब मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। यह क्षण अत्यंत नाटकीय और भावनात्मक था। सत्यभामा ने देखा कि कृष्ण मूर्छित हैं और नरकासुर विजय का उन्माद मना रहा है। सत्यभामा का मातृ हृदय और क्षत्राणी का शौर्य एक साथ जाग उठा। वह जानती थीं कि अब समय आ गया है, क्योंकि वह स्वयं भूदेवी का अवतार थीं। क्रोध और न्याय की अग्नि में जलती हुई सत्यभामा ने तुरंत कृष्ण का धनुष संभाला। उन्होंने नरकासुर को चुनौती दी,
असुर, तेरा अंत मेरे हाथों लिखा है। तूने जिस नारी समाज का अपमान किया है, आज उसी नारी शक्ति के हाथों तेरा नाश होगा। सत्यभामा ने अपने धनुष से एक अत्यंत तेजस्वी बाण नरकासुर की ओर छोड़ा। वह बाण सुदर्शन चक्र की शक्ति से युक्त था। बाण ने नरकासुर के कवच को चीरते हुए उसके हृदय को भेद दिया। नरकासुर ने अपने वरदान को याद किया कि उसे कोई पुरुष नहीं मार सकता। जैसे ही उसका प्राणवायु शरीर से निकलने लगा, उसे यह ज्ञान हुआ कि उसकी हत्या करने वाली स्त्री कोई और नहीं, बल्कि स्वयं उसकी माता भूदेवी का अवतार है। नरकासुर को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। मृत्यु के अंतिम क्षणों में उसका अहंकार समाप्त हुआ और उसने अपने दिव्य पुत्र होने के सत्य को स्वीकार किया। वह गरुड़ पर बैठे कृष्ण और सत्यभामा के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद होने से पहले उसने हाथ जोड़कर एक अंतिम वरदान मांगा। उसने कहा, हे माता, हे प्रभु, मेरा जीवन पापों से भरा रहा है, किंतु मैं आपके हाथों मुक्ति पा रहा हूं। मेरी प्रार्थना है कि मेरे मृत्यु के दिन को लोग अंधकार के अंत और प्रकाश की विजय के रूप में मनाएं। मेरी मृत्यु का यह दिवस कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी के रूप में जाना जाए, और इस दिन जो भी दीप जलाए उसे नरक के भय से मुक्ति मिले। भगवान श्री कृष्ण ने करुणा से नरकासुर को यह वरदान प्रदान किया। उस क्षण नरकासुर का सिर सुदर्शन चक्र के स्पर्श से कटकर पृथ्वी पर गिर गया और उसकी आत्मा ने मोक्ष प्राप्त किया। नरकासुर के वध के बाद भगवान कृष्ण और सत्यभामा उसके महल के भीतर पहुंचे। महल के अंधेरे कक्षों में 16,100 राजकुमारियां बंदी थीं। जब उन्होंने कृष्ण और सत्यभामा को देखा तो उनकी आंखों से भय और दुख के आंसू बह निकले। वे वर्षों के अत्याचार से मुक्त हुईं, लेकिन उनके मन में एक और गहरा डर समाया हुआ था। उन्हें समाज का भय था, अपने परिवारों का भय था। उस युग में एक अपहरण की गई पर पुरुष के यहां वर्षों तक रही हुई स्त्री को समाज द्वारा अपवित्र और त्याज्य माना जाता था। उन कन्याओं ने रोते हुए कृष्ण से कहा, हे नाथ, आपने हमें असुर की कैद से तो मुक्त कर दिया, किंतु अब समाज की कठोरता से हमें कौन बचाएगा? हमारे परिवार हमें स्वीकार नहीं करेंगे और हमारा जीवन अब केवल अपमान और दुख ही होगा। वे कन्याएं जानती थीं कि बाहर की दुनिया में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। नरकासुर का अंत उनके लिए सामाजिक मृत्यु का आरंभ बन गया था। भगवान श्री कृष्ण का हृदय उनकी इस पीड़ा को देखकर द्रवित हो उठा। वे धर्म के केवल रक्षक नहीं थे, बल्कि सामाजिक न्याय के संस्थापक भी थे। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने उन सभी 16,100 कन्याओं की ओर प्रेम और सम्मान से देखा और कहा, डरो मत देवियों, तुम सभी पवित्र हो और तुम्हारे सम्मान की रक्षा का भार अब मुझ पर है। आज से तुम सब मेरी अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हें द्वारका ले जाऊंगा और तुम्हें वह सम्मान और स्थान दूंगा जिसकी तुम अधिकारी हो। यह घोषणा केवल विवाह नहीं था, बल्कि समाज के प्रति एक क्रांतिकारी संदेश था। कृष्ण ने एक झटके में उन सभी कन्याओं को सामाजिक बहिष्कार के अभिशाप से मुक्त कर दिया। द्वारका लौटने पर भगवान श्री कृष्ण ने एक ही क्षण में 16,100 रूपों को धारण किया और प्रत्येक कन्या से विधि विधान से विवाह किया, उन्हें समाज में सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। यह कार्य धर्म की स्थापना का सबसे बड़ा उदाहरण था, जहां एक असुर के अत्याचार के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों और अन्याय का भी अंत हुआ। नरकासुर का वध कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुआ था, इसीलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जिस प्रकार कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, उसी प्रकार हमें भी अपने भीतर के नरकासुर, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और आलस्य का नाश करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल अभ्यंग स्नान, तेल लगाकर स्नान करने का विशेष महत्व है, जो शरीर और मन की शुद्धि का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से व्यक्ति को नरक के कष्टों से मुक्ति मिलती है और वह रूपवान बनता है, इसीलिए इसे
रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। शाम के समय घरों के द्वार पर, कूड़ेदान के पास और अंधेरे स्थानों पर यमराज के लिए एक विशेष दीपक जलाया जाता है, जिसे यम दीपदान कहते हैं। ये दीपदान हमें मृत्यु के देवता यमराज से प्रार्थना करना सिखाता है कि वे हमारे प्रियजनों और हमें अकाल मृत्यु के भय से बचाइए। नरक चतुर्दशी का पर्व, दीपोत्सव का दूसरा दिन, हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें अपने जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मकताओं को हटाकर ज्ञान और प्रेम के प्रकाश को स्थापित करना चाहिए। ये वह दिन है जब अंधकार छोंटता है और दियों की पंक्ति दिवाली की महारात्रि के लिए तैयारियां शुरू कर देती है। तो यह थी नरक चतुर्दशी की वह महान, भावनात्मक और प्रेरक कथा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने न केवल एक अत्याचारी का वध किया, बल्कि 16,000 निर्दोष आत्माओं को सम्मान और आश्रय दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में भी जब कभी घमंड या अन्याय का अंधकार छाने लगे, तो हमें अपने भीतर की सत्यभामा शक्ति को जगाना चाहिए और ज्ञान के कृष्ण का आवाहन करना चाहिए। प्रत्येक दीप जो हम जलाते हैं वह हमारे संकल्प का प्रतीक है कि हम अपने और समाज के जीवन से हर प्रकार के नरक का निवारण करेंगे। आशा है यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई होगी और आपके दीपावली पर्व को एक नई गहराई प्रदान करेगी। और हां, ऐसी ही दिव्य, भावनात्मक और कलात्मक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।